दोस्तों, क्या हो अगर इंसानों को ये पता चल जाए कि उनकी मौत कब होने वाली है। तो कुछ ऐसी ही कहानी है आज की इस वीडियो में, जिसमें धरती पर रह रहे सभी इंसानों को फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें उनकी मौत का समय लिखा होता है। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी लड़की से जिसके पिता एक भगवान है और वह अपनी पत्नी और बेटी इया के साथ ब्रुसेल्स में रहते हैं। भगवान का एक बेटा भी होता है जिसका नाम जेसी है, लेकिन उसकी अपने पिता से कुछ खास बनती नहीं है क्योंकि वह अपने तरीके से काम करना चाहता है और इसीलिए भगवान उसे पसंद नहीं करते हैं। ये भगवान इंसानों के जैसे ही होते हैं, जिनके अंदर इंसानों जैसी फीलिंग्स और इच्छाएं होती हैं। और ये भगवान धरती के लिए अपने कंप्यूटर पर बहुत सारे क्रिएचर्स बनाते हैं और पूरा शहर जानवरों से भर जाता है। लेकिन ऐसी दुनिया बहुत बोरिंग थी क्योंकि जानवरों के अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं होती है। इसीलिए भगवान अपनी स्किल से एक इंसान बनाते हैं जिसका नाम वे एडम रखते हैं, जो ईव नाम की एक महिला से मिलता है और उन्हें आपस में प्यार हो जाता है। जिसके बाद उन्हें बहुत सारे बच्चे होते हैं और सालों तक इंसान की तादाद बढ़ती जाती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, इंसान दिन ब दिन तरक्की करते जाते हैं। लेकिन भगवान इन सब चीजों से जल्दी ही बोर हो जाते हैं। इसीलिए वह इंसानों के लिए कुछ अजीबोगरीब रूल्स बनाते हैं, जैसे कि किराने की दुकान में आपके बगल वाली लाइन हमेशा आपकी लाइन से तेज चलेगी, ब्रेड का टुकड़ा जमीन पर हमेशा उल्टा ही गिरेगा, खाने के प्लेट्स जमीन पर गिरकर अक्सर टूट जाएंगे। वह ग्लोबल वार्मिंग और टेररिज्म जैसी चीजों को भी अंजाम देता है और ये सारी चीजें वह अपने कंप्यूटर से करता है जो उसके ऑफिस में रखा है, जहां किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। तभी एक दिन इया देखती है कि उसके पिता गलती से ऑफिस का दरवाजा खुला छोड़ गए हैं और इया उस कमरे के अंदर चली जाती है जहां वह कंप्यूटर रखा होता है, जिसका इस्तेमाल भगवान पूरी दुनिया को मॉनिटर करने के लिए करते हैं। तभी इया उस कंप्यूटर पर उन घटनाओं को देखती है जिनमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं और ये सभी घटनाएं उसके पिता ने बनाई हैं, जिन्हें देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है। जब इया अपनी फैमिली के साथ खाना खा रही होती है तो वह अपने पिता को उन घटनाओं के बारे में बताती है जो उसने कंप्यूटर पर देखी थी। जब उसके पिता को ये बात पता चलती है कि इया ने उसके कंप्यूटर का इस्तेमाल किया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह उसे बेल्टों से पीटने लगता है। इया अपने डैड को पसंद नहीं करती है और इसीलिए वह इस घर से भागने का प्लान बनाती है, लेकिन इस घर से बाहर जाने के लिए कोई दरवाजा नहीं होता है। इसीलिए वह अपने भाई जेसी से मदद मांगने के लिए उसके पास जाती है। वह अपने भाई से पूछती है कि इंसानों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। उसका भाई जेसी बताता है कि उसे उस कंप्यूटर से 6 ह्यूमन कार्ड्स को लेना चाहिए और उन 6 इंसानों के अनुभवों को जानकर उसे नए नियम लिखने चाहिए ताकि वह ह्यूमैनिटी को बेहतर बना सकें। अब इया अपने पिता के ऑफिस की चाबी चुराकर ऑफिस के अंदर जाती है, जहां से वह 6 ह्यूमन कार्ड्स को ले लेती है और वह उस कंप्यूटर से सभी लोगों के फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज भेज देती है जिसके अंदर सभी इंसानों के मरने का समय लिखा होता है कि वे कितने दिनों बाद मरने वाले हैं। जिसके बाद वह उस कंप्यूटर को हैक कर लेती है ताकि उसके पिता उसका इस्तेमाल ना कर सकें। जब धरती पर इंसानों को अपनी मौत के समय के बारे में पता चलता है तो वहां अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि मैसेज में दिए समय के हिसाब से वहां मौत होना शुरू हो जाती है। अब लोग सभी काम छोड़कर वह काम करने लग जाते हैं जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया होता है। तभी एक औरत को दिखाया जाता है जिसके पास जिंदा रहने के लिए केवल 2 मिनट होते हैं। वह उन सभी चीजों को बंद करने लगती है जिनसे उसे खतरा होता है कि तभी अलमारी उसके ऊपर गिर जाती है और वह मर जाती है। वहीं उस आदमी को भी दिखाया जाता है जो 102 साल तक जिंदा रहेगा। वहीं कुछ लोग मरने के लिए स्टंट भी करना शुरू कर देते हैं क्योंकि अब वे जानते हैं कि अभी उनका मरने का समय नहीं है। तभी इया उस वॉशिंग मशीन के अंदर जाती है जिसके बारे में उसके भाई जेसी ने बताया था। दरअसल ये एक ऐसी सुरंग होती है जो इंसानों की दुनिया से जुड़ी हुई है और इया इसी सुरंग से ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाती है, जहां वह पहली बार अपने गालों पर बारिश की बूंदें महसूस करती है और वह डस्टबिन से बर्गर निकाल कर खाती है, लेकिन इसे खाने से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तभी वहां एक आदमी आता है जिसका नाम विक्टर है। अब इया को लगता है कि वह नियम लिखने में उसकी मदद कर सकता है, इसीलिए वह इस काम में उसे शामिल करना चाहती है और इया के काफी रिक्वेस्ट करने पर वह आदमी मान जाता है। अब अगले सीन में भगवान को दिखाया जाता है जो सुबह होने पर जाग चुका है और वह टीवी पर देखता है कि इंसानों को फ्यूचर के बारे में पता चल चुका है और वे अपनी मौत की डेट के बारे में भी जानते हैं, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि ये इया का काम है। वह उसे पागलों की तरह पूरे घर में ढूंढता है और जब वह उसे कहीं नहीं दिखती है तो वह अपने ऑफिस में जाता है, जहां वह देखता है कि इया ने उसके कंप्यूटर को खराब कर दिया है। अब वह इया के कपड़ों की स्मेल से उस ड्रायर तक पहुंच जाता है जहां से इया इंसानों की दुनिया में गई होती है और अब भगवान डिसाइड करता है कि वह इया को सबक सिखाने धरती पर जाएगा। वहीं इया और विक्टर उन 6 ह्यूमन कार्ड्स में से पहले इंसान को चुनते हैं जिसका नाम ऑरेली है, जो एक बहुत खूबसूरत
खूबसूरत महिला है, उसे बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन वह अभी भी अकेली रहती है क्योंकि ऑरेला अंदर से बहुत दुखी रहती है। वह बताती है कि जब वह 7 साल की थी तो एक सभ्य कार से उसका हाथ कट गया था और तब से वह प्रोथेस्टिक यानी कि नकली हाथ पहन रही है। अब इया ऑरेला को बताती है कि वह भगवान की बेटी है और वह धरती पर इंसानों के लिए कुछ नए टेस्टामेंट लिखने आई है और इया ऑरेला को उसके जीवन के अनुभवों के बारे में बताने के लिए कहती है। ऑरेला अपने जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट अनुभव को बताते हुए कहती है कि वह एक बार एक होमलेस व्यक्ति से मिली जिसने उसे कहा था कि जीवन एक स्केटिंग रिंग की तरह है जहाँ बहुत सारे लोग गिरते हैं। और तभी ऑरेली अपनी मॉम को याद करके रोने लग। तभी इया उसके आंसुओं को एक शीशी के अंदर रख लेती है क्योंकि इया रोना नहीं जानती है, इसलिए धरती पर बहुत सारी चीजें उसके लिए नई होती हैं। वहीं विक्टर इन सभी बातों को लिख रहा होता है। तभी इया ऑरेला के दिल के म्यूजिक को सुनती है और कहती है कि वह उसके लिए एक सपना बनाएगी। और जब ऑरेली सो रही होती है तो वह अपने सपने में अपने हाथ से मिलने का सपना देखती है। अब इया उस दूसरे आदमी के पास जाती है जिसका नाम जीन है, जो बचपन से ही पूरी दुनिया घूमना चाहता था और जिसे एडवेंचर करना बहुत पसंद था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे एक कॉर्पोरेट जॉब करने पर मजबूर कर दिया था और उसने अपना सारा जीवन 9 to 5 जॉब करने में ही लगा दिया। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जीवित रहने के लिए उसके पास केवल 12 साल ही बचे हैं तो वह बहुत मायूस हो जाता है और वह डिसाइड करता है कि वह अब और काम नहीं करेगा। इसीलिए वह एक पार्क में जाकर बैठ जाता है और वह अपना पूरा समय नेचर के करीब रहकर बिताता है। अब इया जीन के पास आकर उसके अनुभवों को समझने के लिए कहती है। तभी एक चिड़िया इया के हाथ पर आकर बैठ जाती है क्योंकि इया उनकी भाषा समझ सकती है। जीन चिड़िया से पूछता है कि वह तो कहीं भी उड़ सकती है, फिर वह इस पार्क में ही क्यों रहती है। बदले में चिड़िया भी जीन से वही सवाल करती है। ये सुनकर उस आदमी को उसके सवाल का जवाब मिल जाता है और वह उस चिड़िया का पीछा करते हुए खुद की खोज में एक जर्नी पर निकल जाता है। वहीं भगवान ह्यूमन वर्ल्ड में आने के लिए उस टनल में एंटर करता है और जैसे ही वह उस टनल से बाहर निकलता है कि तभी वहां एक बैठी महिला उस पर स्प्रे कर देती है क्योंकि वह काफी डरावना दिख रहा होता है। अब वह अपनी बेटी को ढूंढते हुए उस डस्टबिन तक पहुंच जाता है और वहां से बर्गर उठाकर खाने लगता है। तभी वहां कुछ लोग आकर उसे पीटना शुरू कर देते हैं और वह देखता है कि भगवान होने के बावजूद भी उसे खून निकल रहा है। अब उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ वह डॉक्टर के साथ झगड़ने लगता है। तभी वह एक बच्चे के पास सैंडविच देखता है और जैसे ही वह खाने वाला होता है कि तभी उस बच्चे की माँ उसे पीटना शुरू कर देती है। अब इया को दिखाया जाता है जो अब उस तीसरे ह्यूमन के पास जाती है जिसका नाम मार्क है और जब उसे पता चलता है कि उसके पास जीने के लिए केवल 80 दिन ही बचे हैं तो उसने अपने बैंक से अपने सारा पैसा निकाल लिया होता है और वह सेक्स एडिक्ट हो जाता है और अपना सारा पैसा इन्हीं कामों में खर्च करने लगता है। लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था क्योंकि वह बताता है कि एक बार जब बीच पर था तो उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा और उसे उस लड़की से प्यार हो गया, लेकिन वह उस लड़की से कभी मिल नहीं सका। यह उसे बताती है कि उसके पास मीठी आवाज है जिससे वह कुछ बड़ा कर सकता है और ये रास्ता उसे हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएगा। अब अगले दिन मार्क जब काम पर जाता है तो वहाँ वह उसे लड़की मिलती है जिसे उसने उस बीच पर देखा था। अब उन दोनों की कहानी आगे बढ़ती है और वे दोनों अपने भीतर कुछ जुड़ाव महसूस करते हैं और मार्क पहली बार अंदर से खुशी महसूस करता है। अब घर के अंदर इया की माँ को दिखाया जाता है जो देखती है कि उस तस्वीर के फ्रेम में 3 लोग और जुड़ गए हैं। वहीं दूसरी ओर भगवान खाना खाने के लिए एक चर्च के अंदर जाता है। उसे लगता है कि चर्च के अंदर उसे बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी क्योंकि वह भगवान है, इसीलिए वह लाइन को तोड़कर आगे जाने लगता है। जब लोग ये देखते हैं तो उसे पीटना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो उसे बचा लेता है और उसे खाना भी खिलाता है, लेकिन भगवान उस आदमी के साथ भी गलत व्यवहार करता है जिसके कारण उसकी एक बार फिर से पिटाई होना शुरू हो जाती है। अब इया और विक्टर उस चौथे प्रेरित ह्यूमन फ्रोक्रेंस के पास जाते हैं जिसके पास जीने के लिए अभी 25 साल हैं और ये इंसान एक साइको किलर होता है जिसे बचपन से ही लोगों की जान लेना पसंद है। तभी इया उसके पास आती है और रोड पर जा रही एक लड़की को शूट करने के लिए कहती है। अब फ्रोक्रेंस देखता है कि गोली लगने के बाद भी वह लड़की जिंदा है क्योंकि यह लड़की ऑरेली होती है और वह गोली उसके नकली हाथ में लगी होती है। ये देखकर फ्रोक्रेंस उसका पीछा करता है और उस लड़की की सुंदरता को देखकर वह अट्रैक्ट हो जाता है। वह एक दिन ऑरेली को प्रपोज करता है और वह कहता है कि उसे अपने पूरे जीवन में पहली बार किसी से प्यार हुआ है, लेकिन ऑरेली बिना कुछ कहे ही वहां से चली जाती है।
अब इया उस 5 में प्रेरित ह्यूमन मार्टिन से मिलने जाती है, जो अपनी मैरिड लाइफ को लेकर बहुत दुखी होती है। इसीलिए वह अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए रैंडम लोगों से मिलने लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे खुशी नहीं मिलती है। अब यह उसके पास जाती है और उसे सर्कस में आने के लिए कहती है, जहाँ मार्टिन एक गोरिल्ला को देखती है और वह उस गोरिल्ला से जुड़ाव महसूस करती है, जिसके बाद वह सर्कस वालों को पैसे देकर उस गोरिल्ला को अपने घर ले आती है और उसके साथ खुशी से रहने लगती है। वहीं ऑरेली भी फ्रोक्रेंस को अपने घर बुलाती है और उसे वह अपना नकली हाथ दिखाती है, जिसे फ्रोक्रेंस किस करता है और वह दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। अब कहानी में दिखाया जाता है कि भगवान ने इया को ढूंढ लिया है और वह उसका पीछा करने लगता है। तभी इया उनसे बचने के लिए पानी में उतर जाती है और विक्टर को भी अपने साथ ले लेती है। जब भगवान ऐसा करने की कोशिश करता है तो वह पानी के अंदर डूब जाता है, क्योंकि भगवान के पास वे शक्तियां नहीं होती हैं जो इया के पास हैं। अब इया अपने अंतिम प्रेरित ह्यूमन विली के पास जाती है, जो किसी जानलेवा बीमारी से ग्रस्त है, जिसकी वजह से वह जल्दी ही मर जाएगा। उसकी आखिरी इच्छा होती है कि वह अपने स्कूल में लड़कियों की कॉस्ट्यूम पहन कर जाए, जिसके लिए उसके माता पिता मान जाते हैं। इया विली से मिलती है और उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। इया उसके लिए गिफ्ट में एक स्विमिंग फिश भी देती है। वह चाहता है कि एक बार मरने से पहले वह बीच पर जाए। इसके लिए वह अपने घर के सारे फर्नीचर्स बेच देता है। वहीं फ्रोक्रेंस और अरेली अपने बचा हुआ जीवन साथ में बिताना चाहते हैं। दूसरी तरफ मार्टिन उस गोरिल्ला के साथ अपना रिलेशन जारी रखना चाहती है, इसीलिए वह अपने हस्बैंड को घर से निकाल देती है। वहीं जीन उन वर्ड्स को फॉलो करते हुए उस आर्कटिक तक पहुंच जाता है, जहां उसे एक महिला मिलती है, जिसकी तरफ वह उम्मीद भरी नजरों से देखता है। वहीं अब मार्क भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश रहने लगा है और अब भगवान को उसकी हरकतों की वजह से जेल में डाल दिया जाता है। अब वे सभी लोग उस बीच पर पहुंच जाते हैं, जहां बहुत सारे लोग पहले से मौजूद होते हैं। अब विली के पास जिंदा रहने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा होता है, इसीलिए सभी लोग उसके पास बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर इया की माँ जब घर की साफ सफाई कर रही होती है तो वह उस कंप्यूटर के प्लग को निकाल देती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया चल रही होती है। कंप्यूटर बंद होने की वजह से वहाँ हलचल होना शुरू हो जाती है और वह प्लेन जिसके अंदर पुलिस भगवान को पकड़कर जेल में ले जा रही होती है वह नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी वह प्लग को फिर से लगा देती है, जिसके बाद वह कंप्यूटर ऑन हो जाता है। अब वह उस कंप्यूटर की मदद से पूरे आसमान को रंगों से भर देती है और धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स को भी खत्म कर देती है। इसके साथ ही वह सभी इंसानों को अमर होने का वरदान देती है और वह पूरी धरती को स्वर्ग बना देती है, जहां सभी सपने पूरे होते हैं। अब मार्टिन और गोरिल्ला को एक बच्चा होता है और फ्रोक्रेंस ऑरेली के बच्चे से प्रेग्नेंट होता है। अब इया और बिली भी एक दूसरे को किस करते हैं। अगर पूरी धरती पर कोई दुखी होता है तो वह भगवान है, क्योंकि उसे ब्रसेल्स जाने के लिए अभी भी उस सुरंग की तलाश होती है जो अब बंद हो चुकी है। और इस तरह इस कहानी का एंड हो जाता है। ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी, जिसकी IMDb पर रेटिंग 7.1 है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन संभावनाओं से भरा हुआ है और हमें अपने जीवन में वही काम करना चाहिए जिसे करने में हमें खुशी मिलती है, ताकि इस दुनिया से जाने के बाद हमें किसी भी तरह का पश्चाताप ना हो। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।